चाहे किसान हो महाराष्ट्र के, चाहे मध्य प्रदेश के, चाहे जम्मू के, चाहे पंजाब हरियाणा के। बड़ा एक गंभीर सा मसला चल रहा है। लेकिन मैं खुद किसान हूं, मुझे पता है कि किसानों के साथ कौन कौन क्या क्या करता है। जिस एमएसपी के ऊपर आज शोर मचा हुआ है, ये कानून, इस कांग्रेस जो आज इतना हल्ला गुल्ला कर रही है, इन्हीं के राज में ये आया था। कानून नहीं था, एक नीति बनी थी। 1967 और 67 की बात है, 66 की बात, यानी 65 के बाद जब हरित क्रांति आई थी, उसके बाद एक नीति बनाई गई जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड थी। एमएसपी, इसके अंदर 23 फसलें आती, तेल वाली अलग से, जो फूड के साथ खाने की चीजें वो अलग से, जो कैश क्रॉप है जैसे कपास हो गई, गन्ना हो गया, ये सारी मिला के 23 के अंदर आती थी एमएसपी के अंदर। और ये एक नीति है, कानून तब से लेकर आज तक कानून बना ही नहीं। और इसके बाद जब मैं अपने जेडके की बात करूं, ये एमएसपी थी, लेकिन फिर भी यहां पे कभी कोई मंडी नहीं लगी। आज जो हमारे कांग्रेस वाले मेरे भाई, जो मेरे से ज्यादा सीनियर ही नहीं है और पहले मेरे से मंत्री भी रह चुके हैं, बड़ा हल्ला गुल्ला कर रहे हैं इस एमएसपी के ऊपर कि मंडियां होनी चाहिए। पहले हमारे प्राइमरी सोसाइटी, विलेज लेवल पे छोटी छोटी सोसाइटी होती थी, वो प्रोक्योर करती थी एमएसपी के ऊपर। यानी एमएसपी एक नीति बनाई थी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड थी। आगे गवर्नमेंट की मर्जी है उसको लागू करना नहीं करना, लेकिन 66 से लेकर आज तक वो एमएसपी चल रही है। और इस बार भी, अभी यहाँ तो नहीं, यहाँ हमारे लीड प्रायोरिटी रहती है जैसे गांव चाण की, जिससे पंजाब के अंदर मंडियाँ खुल गई हैं, हरियाणा के अंदर मंडियाँ खुल गई, एमएसपी के अंदर प्रोक्योरमेंट वहाँ पे चालू हो गई है। तो प्रोक्योरमेंट जो मैं कह रहा था, प्राइमरी लेवल सोसाइटीज के ऊपर एक करती थी, प्राइमरी लेवल सोसाइटी, गाँव की लेवल की एक सोसाइटी होती थी। फिर अपनी अटैच सोसाइटी, जिसको जैकफेड कहते हैं, वो प्रोक्योर करके धान या गंदम, जो भी जहाँ 2 ही क्रॉप है हमारे इधर की जम्मू की, वो प्रोक्योर करके देते थे इनको अपने जैकफेड वाले। फिर जैकफेड वाले आगे देते थे उसको एफसी। और फिर वो जब बीपी सिंह ने एक नारा दिया था 10,000 रुपए कर्जे माफ होंगे, लेकिन वो जब लास्ट लोगों ने गंदम का खाद दिया था हमारे किसान भाइयों ने, जिसमें मैं खुद भी आता हूँ, लास्ट जो 1987 का जो गंदम का हम लोगों ने खाद दिया था, हमने सोचा कर्जे माफ हो रहे हैं सबके 10,000 रुपए के, किसी ने नहीं वो दिया, इसलिए सारी सोसाइटी डिफॉल्ट हो गई, सोसाइटी बंद। उस दिन से लेके 2008 तक कहीं कोई प्रोक्योरमेंट नहीं हुई। सब लोगों की दाम, चाहे गंदम हो चाहे चावल हो, मार्केट में अपनी मनमर्जी के रेट के ऊपर जाके बिकते थे। 22 साल तक कहीं कोई मंडी नहीं लगी। मंडियां पहले भी लगती थी, यानी जो सोसाइटी प्रोक्योर करती थी, सोसाइटी सारी वो डिफॉल्टर हो गई, सारी सोसाइटी बंद हो गई, और उसके साथ साथ जैकफेड भी बंद हो गई। जब प्राइमरी सोसाइटी बंद हुई, जैकफेड भी बंद हो गई। आजकल तो जैकफेड को क्लोज ही कर दिया उन्होंने। 22 साल तक कहां थे कांग्रेसी, जो आज मेरे भाई इतना शोर कर रहे हैं। मैंने देखा वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट साहब खुद झंडा उठा के घूम रहे हैं, वो उन दिनों मंत्री भी थे। वो हमारे एक सीनियर लीडर कांग्रेस के, वो भी मंत्री थे। एक हमारे आरएस परागी जानी जो खुद किसान है, वो भी मंत्री रहे हैं, लेकिन अपने टाइम में कहीं पे मंडी नहीं खुलवा सके। 2008 में जब हमारे लोग जीत के गए 8 एमएलए, उनमें मैं था एक, 8 एमएलए अब जीत के गए, तो हमारी दूसरी असेंबली थी श्रीनगर के अंदर। मैंने एक ग्रेजुएशन लाया कि जो हमारी बासमती है, हमारे आरएस पर की बासमती, जम्मू की कठुआ की बासमती, इसके ऊपर बैन क्यों? अगर कश्मीर का सेब, यानी कश्मीर की क्रॉप है सेब, चाहे वो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है, वो है क्रॉप उनकी है सेब, वो बाहर जा सकता है स्टेट के, तो हमारी बासमती क्यों नहीं जा सकती? फिर 2008 में जब हम एमएलए बन के दूसरी असेंबली में, वो जाके इसके ऊपर बैन कर दिया। उसके बाद फिर भी मंडी खुलवाने के लिए हमें नेशनल हाईवे जाम करना पड़ा, पुंछ वाला नेशनल हाईवे जाम करना पड़ा, तब से जाकर मंडियां खुलना शुरू हुई थी। वो जब हमारे 8 लोग हम जो एमएलए जीत के गए थे। जो आज हल्ला गुल्ला कर रहे हैं इन कांग्रेस को पूछो, मैं आपके माध्यम से सबसे पूछना चाहता हूँ, भाई उस 22 साल तक आप कहां थे? उस 22 साल में क्यों मंडियां नहीं लगी? क्यों किसानों के साथ अत्याचार होता रहा? आज वो एमएसपी के ऊपर बड़ा वो हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। यानी हमारी गवर्नमेंट तो अभी दूसरा टेन्योर है हमारी गवर्नमेंट का, इससे पहले अटल जी हमारे रहे हैं। पूरे
जितना भी सबसे 47 के बाद हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ, उसके बाद जब भी इतनी गवर्नमेंट रही, यही कांग्रेस की रही, लेकिन उस समय इन्होंने एमएसपी को कानून क्यों नहीं बनाया? इसको क्यों एक नीति रखी गई एग्रीकल्चर के साथ लेकर? मैं आपके माध्यम से सबसे पूछना चाहता हूं, उस समय क्यों कानून नहीं बना? अब जाके हमने जैसे क्रॉप 23 क्रॉप जो मैं कह रहा हूँ आपको, जो एमएसपी के अंडर आती है, उसमें कुछ हमने जो क्रॉप्स हैं जैसे तिलहन है, प्याज है, आलू है, ये चीज हमने बाहर की कि कोई किसान अपनी इस फसल को जाके कहीं भी बेच सकता है, और एमएसपी फिर भी हमारी लागू है। यानी एक कानून ना पहले था ना आज कानून है। अगर हमने ये सब चीजें अगर अपनी किसान भाइयों को लेकी है, तो हम आपके माध्यम से हम किसान भाइयों को भरोसा दिलाते हैं कि एमएसपी का भी कानून हम बनाएंगे। अगर हम अपने किसान भाइयों को लेकर 3 कानून बना के ला रहे हैं, इसका भी कानून बनाएंगे। लेकिन जिन्होंने 60-70 साल राज किया इसके ऊपर, उन्होंने क्यों कानून नहीं बनाया जो आज कानून के लिए इसके ऊपर शोर कर रहे हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं? और आपने देखा पिछले 3 साल से, पिछले 2 साल से अगर किसान भाई की मदद की है तो हमारी मोदी गवर्नमेंट ने की है। 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों के तहत 6,000 रुपया पर एक साल का हमें किसान भाइयों को मिलता है। जो छोटे किसान है जिसको 4 एकड़ तक जिनकी जमीन, उनको यानी 6,000। 70 साल में किसी ने आज तक हमें कांग्रेस वालों ने एक पैसा तक नहीं दिया। अभी जो पीछे फसल खराब हो गई, अभी जो आज हमारी खरीफ की खराब में निकलने वाली है, पिछली बार की जो खराब हुई थी उसमें 1,75,00,000 रुपया जो उसका रेंट जो आरएसपुरा में दिया गया, मेरे एरिया में 5,96,00,000 रुपया, 5,96,00,000 रुपया उसका मुआवजा दिया गया जो लोगों की फसलें खराब हुई थी। जो बाकी वाला कोरोना आ गया उसके बाद तो सारा बंद हो गया। जिन लोगों की लिस्टें पहुंची थी, जिन लोगों ने शिविर अपना व्यवस्था था, उन सबको बेचारों को उसका मुआवजा मिला। उसका यानी जो भी खराबा हुआ था वो सारे का सारा मिला। कहीं कोई गरीबों के साथ, कहीं कोई छोटे छोटे किसान उनके साथ कहीं कोई ऐसा अत्याचार नहीं हुआ। जो भी आज तक हुआ सब कांग्रेस राज में हुआ। और आज ये हल्ला गुल्ला करते हैं कानून बना, इसको भी कानून बनाओ। पिछले जो 3 कानून लाए इनको वापस लो। आज जो हमारे जो नीति आ रही है कि जो बड़े बड़े हमारे कोई अगर कोई आ जाएंगे व्यापारी लोग, वो क्या करेंगे, हमारी जमीन के साथ उनका कोई लेन देन नहीं है। वो उसकी जो झील निकली, उसकी जो फसल निकली, उसका हमारे साथ कंटेक्ट होगा, पर उसका भी लेना देना जो उसका होगा वो सारा किसान वो अपना जिसकी जमीन अगर मैंने आपने किसी को दी होगी तो उसकी देख मैं ही करूंगा खुद। इससे कहीं कोई नहीं, एक खाली अपोजिशन की वो बनाने की लोग किसान भाइयों को, हमारे बेचारे किसान लोग अनपढ़ लोग होते हैं, उनको नाजायज किया जा रहा है, उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है। कहीं कोई ऐसा नहीं है कि मैं खुद किसान हूँ। तो इसलिए हम आपके माध्यम से अपने किसान भाइयों को भरोसा दिलाते हैं कि कहीं कोई आपके साथ पूरा नाइंसाफी कहीं होगी, पूरा इंसाफ होगा। और जो आज तक हमारी गवर्नमेंट ने किया है मैंने आपके सामने रख दिया। और 22 साल तक जहाँ पर गवर्नमेंट बंद रही, कहीं भी मंडियाँ नहीं लगती थी। और इन लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ, कहीं कोई और छोटी बड़ी बात होगी। एक सवाल है मेरा, आप तो विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं, ठीक है, विपक्ष अपना काम कर रहा है, सत्ता पक्ष अपना कर रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आपके एनडीए के साथी अकाली दल ने भी आपका साथ छोड़ दिया। वो कह रहे हैं कि आप किसानों के साथ गलत करें, वो तो आपके साथी थे, आपकी विचारधारा से जुड़े। नहीं, बात विचारधारा की नहीं। उनकी कोई जमीन अपनी खुद की कोई गिर रही होगी ना, उनके नीचे से जमीन निकल रही होगी, तो इसलिए उन्होंने भी साथ देना शुरू कर दिया होगा कांग्रेस भाइयों का। मैं ज़्यादा इसके ऊपर ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि मुझे पता है कि कल वो फिर हमारे साथ आने वाले हैं, वो कल पूरे हमारे साथ आने वाले हैं, इसलिए मैं ज़्यादा इसके ऊपर नहीं बोलूँगा। लेकिन उनको लग रहा होगा कहीं हमारी थोड़ी जमीन खींच रही है। लेकिन मैं जहाँ अपने कांग्रेसियों की यहाँ की बात करूँ, अपने जम्मू की बात करूँ, मैंने कहा सोए थे 22 साल